अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है ये नज़ारा। इस वक्त अगर आप अपने तलबा पर नज़र डालें, चाहे वो मदारिस के पढ़े लिखे हों या वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, बहुत से तलबा के दरमियान ये बात देखने में आती है कि वो अपने आप को बहुत मामूली समझते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और हमारे बहुत सारे तलबा ये समझते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तरक्कियाँ, ये बुलंदियाँ, ये बड़े बड़े ओहदे, ये बड़ी बड़ी पोस्ट, ये बड़े बड़े कारनामे शायद दूसरों के लिए हैं। वो ये समझता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बड़ों ने बड़े बड़े कारनामे किए लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरह से अपने आप को छोटा समझते हैं, हर बात में अपने आप को दोष देते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं और अपनी कम हिम्मती, अपने जहन की कमजोरी को सामने रखकर तरह तरह के तबसरे करते हैं। लेकिन एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें हमारे एक भाई हैं कि जो अपने आप को अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो हमारे तरह के एक तालिब इल्म थे, एक शख्स हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है। टोटली उन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ा है और उर्दू मीडियम में उन्होंने एग्जाम दिया है। उर्दू मीडियम से एग्जाम देने के बावजूद भी वो सफल हुए और आगे बढ़े, उन्हें कामयाबी मिली, उन्हें तरक्की मिली, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे आला ओहदे पर वो फाइज हुए। जानते हमारे हिंदुस्तान के सबसे आला मकाम क्या है? सबसे बड़ी इज्जत की बात क्या हमारे मुल्क के लिए? आईएएस ऑफिसर बनना, यहाँ की इंतजामिया में शामिल होना, यहाँ के कानून साज लोगों में शामिल हो जाना, मुकन्निना में शामिल हो जाना और यहाँ के निजाम को चलाने वालों में शामिल हो जाना। हुकूमती निजाम नहीं चलाती, जो हमारे एमपी एमएलए विधायक होते वो निजाम नहीं चलाते, वो तो सिर्फ एक मोहरा होते हैं। निजाम चलाने वाले आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये आला अधिकारी हैं, वही निजाम चलाते हैं। ये तस्वीर आप देखें, हमारे एक भाई हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से मेहनत की, उर्दू मीडियम से पढ़ा, उर्दू मीडियम से पढ़ने के बावजूद भी वो आगे बढ़ सके। हम मदारिस में पढ़ने वाले, छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हिम्मत ना हारे। एक उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला आगे जा सकता है तो हम आगे क्यों नहीं जा सकते, आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? लेकिन उन्होंने कम हिम्मती को, बुज़दिली को, अफसोस को, नदामत को अपने करीब नहीं आने दिया। मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की, बराबर उन्होंने मेहनत की। जब उन्होंने मेहनत की तो वो आगे बढ़े और आगे पहुंचे। हम मदारिस में पढ़ने वाले, अहले मदारिस, मदारिस से जुड़े हुए लोग अगर मेहनत करें, हिम्मत करें, आगे बढ़ सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन तो यह है कि इंसान खुदा नहीं बन सकता, नबी नहीं बन सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता, इसके अलावा सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन के लफ्जों को अपनी फहरिस्त से निकाल दीजिए, न होने का सोच, न होने की सोच रहना दिमाग से खत्म कर दीजिए। कभी ना सोचिए कि नहीं हो सकता, कभी ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, कभी ना सोचिए कैसे हो सकता है। हमेशा सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। जब आप ये ठान लेंगे तो पहाड़ों से दूध की नहर निकाली जा सकती है। जब आप ये तहिया कर लेंगे तो समंदरों में घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। जब ये तहिया कर लेंगे तो बड़े बड़े मुल्क पर फतेह हासिल की जा सकती है। जब ये तहिया कर लेंगे तो हर जगह से अमन व आशती का पैगाम आ सकता है। हर दरिया से मोती निकाले जा सकते हैं, हर पहाड़ से पानी के चश्मे जारी किए जा सकते हैं। अगर आप तहिया कर लें कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा, तो दरियाए नील भी आपको रास्ता देने पर मजबूर हो सकता है। अगर आप ये तहिया कर लें तो दरिंदे भी आपके फर्माबरदार हो सकते हैं, जहरीले जानवर भी आपकी बात मान सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको तय करना पड़ेगा, पहले आपको फैसला करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप फैसला करें, एक मंजिल तय करें, एक टारगेट सामने रखें, एक मकसद हयात मुतय्यन करें और फिर उसके बाद उसके एतबार से मेहनत करें। जरूरी नहीं है कि हर बार तेज दौड़ने वाला ही आगे पहुंचे, जरूरी नहीं है कि जो दिमाग के अच्छे हैं वही लोग आगे जाए, जरूरी नहीं है कि ताकतवर आदमी ही जीत जाए, बल्कि ये भी मुमकिन है कि कमजोर से कमजोर आदमी भी मुकाबला जीत ले। ये भी मुमकिन है कि मामूली पैरों से चलने वाला कछुआ भी खरगोश से आगे बढ़ जाए। और ये भी मुमकिन है कि
कि दौड़ में पीछे रहने वाला आगे पहुंच सके। स्क्रीन पर एक तस्वीर और देखिए आप, ये शख्स रेसलर भी है, बॉडी बिल्डर भी है, और इसने अपनी पुश्त पर एक चीज लिखी है कि मैं कभी भी अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये पैदाइशी पैरों से अपाहिज है, इसके पैर नहीं है, लेकिन हिम्मत है, हौसला है, कुछ करने का जज्बा है, और इसके अंदर ये तड़प है कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। इसने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है हाथों के जरिए दौड़ने का। अब देखें, ये शख्स हाथों के जरिए दौड़कर सबसे आला मकाम पर फाइज हो सका है, अपाहिज, जिसके पैर नहीं हैं। हमारे अंदर जहन है, दिमाग है, दिल है, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, पकड़ने के लिए हाथ, सब कुछ हमारे पास है। हम फिर भी कभी हिम्मती का शिकार हैं, हम फिर भी मायूस हैं, हम फिर भी नाउम्मीद हैं। आखिर क्यों? अब क्यों नाउम्मीद हैं? अब क्यों अफसोस कर रहे हैं? हिम्मत करें, हौसला रखें, जज्बा पैदा करें और आगे बढ़ने के लिए दौड़ में शामिल हो जाइए। वही लोग जीतते हैं जो दौड़ में शामिल होते हैं, और जो लोग बस हिम्मती का शिकार होकर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप पहले दौड़ में शामिल तो हो जाएं। जब आप दौड़ में शामिल होंगे तो मंजिल पर भी पहुंचेंगे। पहले आप मुकाबले में आए तो सही। जब आप मुकाबले में आएंगे तो पता चलेगा कि आपसे बहुत से कमजोर लोग भी दौड़ में शामिल हैं, आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए छोड़ दीजिए कि आप कौन हैं, तबसरबाजी छोड़िए, हुकूमतों को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, कभी शिकायत न करें किसी से, अपनी मंजिल सामने रखें, अपना मकसद मुतय्यन करके सामने रखें, अपना टारगेट आपके सामने, और बस सामने वही हो कि मुझे उसी पे निशाना लगाना है। निशानाबाज जब निशाना लगाता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ एक चीज उसके सामने होती है, निशाना, टारगेट। और जब वो निशाना लगाता है टारगेट को सामने रखकर, तो निशाना सही लगा पाता है। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं, बिरादरी की कैद नहीं, मजबूती और ताकत की कैद नहीं। अगर शर्त है तो आपकी मुसलसल मेहनत है। जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। इसलिए उठिए, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज है।